हेलो दोस्तों। दोस्तों अगर आप 10 से 11 हज़ार की रेंज में कोई मोबाइल परचेज़ करना चाह रहे हैं और आप चाहते हैं कि उसमें आपको एक अच्छी गेमिंग परफ़ॉर्मेंस भी मिले, साथ में आप उसमें प्रोडक्टिव वर्क भी कर सकें, मल्टीमीडिया के लिए डिस्प्ले भी बढ़िया हो, प्रोसेसिंग भी अच्छी हो, कैमरा भी आपको अबव एवरेज मिले, तो ये सारी चीज़ें आपको एक ऐसे फ़ोन में मिलने वाली हैं जो आपको 11,000 के अंदर पर मिल जाएगा और सारी चीज़ें भी आपको मिल जाएँगी। तो मुझे लगता है कि आप ज़रूर जानना चाहेंगे कि ये कौन-सा फ़ोन है। तो दोस्तों सैमसंग ने लॉन्च किया है सैमसंग गैलेक्सी F06 5G मोबाइल। ये मोबाइल 5G की टेक्नोलॉजी के साथ है और सबसे अच्छी बात है कि इंडिया के सारे जो बैंड्स हैं 5G के वो सब इस पर सपोर्ट करते हैं और जो इसके स्पेसिफिकेशंस हैं वो वाक़ई 11,000 को देखते हुए कुछ ज़्यादा ही अच्छे हैं और इसीलिए मैं ये मोबाइल आपके सामने लेकर आया हूँ ताकि आपको कम पैसे में ज़्यादा अच्छी चीज़ मिले। दोस्तों आप जानते हैं मैं ऐसे वीडियो बनाता रहता हूँ ताकि लोगों का पैसा वेस्ट ना हो और उनको जो भी गैजेट्स या मोबाइल्स मिले वो उनको कम पैसे में ज़्यादा अच्छे सैटिस्फैक्शन के साथ मिले। तो दोस्तों वीडियो इम्पोर्टेंट ज़रूर है, आप समझ ही रहे हैं और पूरा ज़रूर देखिएगा, इसको लाइक करिए, अपने दोस्तों में ज़रूर शेयर करिएगा और अगर पहली बार मेरे चैनल पर हैं, तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिए, ऐसे वीडियो मैं आपके सामने लाता रहूँगा और अगर आप मेरे सब्सक्राइबर हैं, तो थैंक यू वेरी मच। तो चलिए जल्दी से स्टार्ट करते हैं। बिल्ड क्वालिटी की बात की जाए तो दोस्तों 11,000 की रेंज में पॉलीकार्बोनेट का बैक आपको इसमें मिलेगा। ग्लास बैक की उम्मीद ना ही करिए क्योंकि बजट के अंदर का फ़ोन है और बहुत सारी चीज़ें इसके साथ दी गई हैं। हालाँकि पॉलीकार्बोनेट का बिल्कुल सिंपल सा बैक नहीं मिलेगा। इसमें जो एक डिज़ाइन दी गई है कि जब इस पर लाइट पड़ती है तो एक रिपल जैसे पानी में रिपल होता है ना, लहरें आती हैं, वैसा ही इफ़ेक्ट आएगा। 2 कलर में आपको ये अवेलेबल होगा। एक तो कलर है बहामा ब्लू और दूसरा है लेट वायलेट। 2 ही कलर्स हैं, ज़्यादा कलर के वेरिएशंस नहीं दिए हैं। दोस्तों बजट का फ़ोन है तो आप समझ सकते हैं बहुत ज़्यादा वेरिएशंस नहीं मिलेंगे आपको। बाकी बिल्ड क्वालिटी इसकी बहुत अच्छी है और इसका जो फ्रेम है बिल्कुल फ्लैट है। कॉर्नर्स ज़रूर राउंड शेप में है तो आप जब इसको पकड़ेंगे तो आपको अच्छा फ़ील भी देगा और ग्रिप अच्छी मिलती है। फ्लैट डिस्प्ले है तो गेमिंग वगैरह में भी आपको एक्सपीरियंस अच्छा मिलेगा। क्यों अगर इसकी थिकनेस की बात की जाए तो 8 का फ़ोन है तो इसको थिन की कैटेगरी में रख सकते हैं और आप समझ सकते हैं कि 8 का फ़ोन आप हाथ में जब रखेंगे तो इतना बढ़िया प्रीमियम लुक देगा। और चीज़ें जो इसमें दी गई हैं जैसे इसमें फिंगरप्रिंट स्कैनर दिया गया है तो इन डिस्प्ले नहीं है। साइड में जो आपका पावर बटन है उसमें ही आपको फिंगरप्रिंट स्कैनर दिया गया है। 3.5 का जैक है तो आप उसमें जैक का यूज़ कर सकते हैं, स्पीकर्स वगैरह कनेक्ट कर सकते हैं, ईयरफ़ोन्स कनेक्ट कर सकते हैं, वायर्ड अगर आपके पास है तो। डुअल माइक्रोफ़ोन का सपोर्ट मिलेगा आपको, नॉइज़ कैंसलेशन भी आपको मिलेगा, तो सारी ही बेसिक चीज़ें जो अच्छे फ़ोन में होती हैं, वो सब इसमें डाली गई हैं। 6.7 इंच का डिस्प्ले है दोस्तों, 90 हर्ट्ज़ का रिफ्रेश रेट है, एचडी प्लस का रेज़ोल्यूशन आपको इसमें मिलेगा और 800 निट्स की ब्राइटनेस मिलेगी, तो अच्छा ब्राइट डिस्प्ले है और सनलाइट में अगर आप इसको यूज़ करेंगे तो आपको किसी भी तरह का कोई आँखों पर स्ट्रेस नहीं पड़ेगा। बेज़ल्स जो 3 तरफ से हैं वो तो बहुत ही अच्छे हैं, बिल्कुल पतले से हैं, लेकिन जो इसका चिन है वो थोड़ा-सा मोटा-सा है, थोड़ा-सा ही है, बहुत ज़्यादा मोटा चिन नहीं है लेकिन दिखता है सेपरेट थोड़ा-सा अलग से। अब बजट का फ़ोन है तो कहीं न कहीं थोड़ा-सा कॉम्प्रोमाइज़ किया जा सकता है और ये कोई बहुत बड़ा इश्यू भी नहीं है अगर चिन थोड़ा-सा मोटा है तो। इसमें जो स्पीकर्स दिए गए हैं उनकी क्वालिटी अच्छी है, डिस्टॉर्शन नहीं मिलता है, अगर आप फुल वॉल्यूम पर सुनते हैं तो आवाज़ फटती नहीं है, साफ आवाज़ आती है और ट्रेबल और बेस का जो बैलेंस है वो भी अच्छा बनाया है इन्होंने। इस प्राइस रेंज में जनरली बहुत सिंपल से स्पीकर्स मिलते हैं लेकिन यहाँ पर जब आप कोई भी सॉन्ग वगैरह सुनेंगे तो आपको जो इंस्ट्रूमेंट्स हैं वो बड़ी क्लियरली सुनाई देंगे। दोस्तों जो डिस्प्ले में टच का रिस्पॉन्स है वो भी बहुत अच्छा है, कोई लैग नहीं है। जनरली 10,000 के आसपास के जो फ़ोन्स होते हैं उसमें हल्का-फुल्का लैग महसूस होता है जब आप किसी ऐप के आइकन को टच करते हैं तो टच करने के बाद वो खुलता है
या ड्रॉअर ओपन करते हैं, बंद करते हैं तो थोड़ा-सा जो आपको कुछ मिलीसेकंड का लैग मिलता है वो इसमें नहीं है। प्रोसेसर की बात की जाए तो मीडियाटेक डायमेंसिटी का 6300 प्रोसेसर इसमें डाला गया है। 5G प्रोसेसर है और जैसा मैंने आपको बताया सारे ही इंडियन बैंड्स जो हैं 5G के उस पे सपोर्ट करते हैं, तो कनेक्टिविटी का कोई इश्यू नहीं मिलेगा आपको। ये जो प्रोसेसर है ना मीडियाटेक का, इसका जो एंटुटू स्कोर है 3.99 मिलियन है। तो इतना अच्छा एंटुटू स्कोर इस प्रोसेसर का मिल रहा है तो इससे आप समझ रहे हैं कि आपको गेमिंग का एक्सपीरियंस अच्छा देगा ये, प्लस प्रोसेसिंग अच्छी होगी और जब आप कोई वीडियो शूट करेंगे कैमरे से या इमेज शूट करेंगे तो उसकी प्रोसेसिंग भी अच्छी होगी। तो तीनों ही आउटपुट आपको अच्छे मिलेंगे। गेमिंग की बात की जाए तो बीजीएमआई को अगर हम अल्ट्रा सेटिंग पर खेलते हैं तो कोई लैग आपको नहीं मिलेगा, किसी तरह का ऐसा फील नहीं होगा कि ग्राफिक्स जो है उसके धुंधले पड़ रहे हैं, पिक्सल फट रहे हैं, ऐसा कुछ भी नहीं मिलेगा। बहुत ही स्मूथ प्ले होता है बीजीएमआई का। यहाँ पर मैं आपको ये बता दूं कि ये जो फोन है ये थोड़ा कैजुअल गेमिंग के पर्पज से बनाया गया है। बहुत हाई एंड गेमिंग अगर आप करते हैं या बहुत ज्यादा एक्सपेक्टेशन इससे करेंगे तो वो ठीक नहीं होगा, क्योंकि ये प्राइस रेंज इसकी ऐसी है कि ये बजट के अंदर है। ये ऐसा फोन बनाया गया है कि सबके हाथ में पहुंच जाए और सबको थोड़ा थोड़ा सब कुछ मिले, सेटिस्फैक्शन हर फील्ड का। लेकिन अब आप प्रो लेवल की अगर चीज चाहते हैं तो यहाँ पर आपको थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज करना पड़ सकता है। कैमरे की बात करें तो 50 मेगापिक्सल का मेन कैमरा है और 2 मेगापिक्सल का डेप्थ कैमरा है और डेप्थ कैमरा भी अच्छा है। और मेन कैमरे से अगर आप कोई पोर्ट्रेट वगैरह शूट करते हैं तो कलर कॉम्बिनेशन अच्छा आता है। थोड़ा सा आपको जो एजेस होंगी वहां पर ये स्ट्रगल करता दिखेगा, एजेस उतनी शार्प नहीं मिलती हैं, डिस्टिंक्शन जो है वो थोड़ा सा वीक होता है यहाँ पर। अब जो मोबाइल की कैटेगरी है उसको देखते हुए काफी कुछ अच्छा दे रहा है। अब 10,000 के 11,000 के मोबाइल से आप क्या उम्मीद कर सकते हो, डीएसएलआर तो बन नहीं जाएगा। 8 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा है और फ्रंट और बैक दोनों ही कैमरे से आप फुल एचडी 30 एफपीएस तक का वीडियो शूट कर सकते हैं आराम से। और नॉर्मल आप वीडियोग्राफी और फोटोग्राफी अगर आप करते हैं तो आपको कोई डिसअपॉइंटमेंट नहीं होगा। बैटरी की बात की जाए तो 5000 mAh की बैटरी है, स्टैंडर्ड बैटरी है। 25 वॉट की फास्ट चार्जिंग का सपोर्ट भी इसमें दिया गया है, बहुत अच्छी चीज है। चार्जर अलग से आपको लेना पड़ेगा, उसका प्राइस आप इसमें जोड़ लीजिए तो थोड़ा सा आपको महंगा पड़ सकता है। अब सॉफ्टवेयर के एंगल से अगर हम इस मोबाइल को देखते हैं तो इसमें आपको One UI 7 का सपोर्ट मिलता है, जो कि Android 15 पर रन करता है। तो बिल्कुल लेटेस्ट सॉफ्टवेयर इन्होंने दिया है और One UI 7 जो है वो प्रीमियम फ्लैगशिप मोबाइल्स पर, सैमसंग के मोबाइल्स पर मिलता है, तो वो सारे फीचर्स इन्होंने इसमें दिए हैं। यानी कि जो बहुत बड़ा खर्च करके मोबाइल लोग लेते हैं उसके फीचर्स आपको इसमें मिल रहे हैं। ये बहुत ही जबरदस्त इंप्रूवमेंट है, जो बहुत बजट वाले फोन्स परचेज करते हैं उनको टारगेट करना चाह रही है। अब अगर परफॉर्मेंस की बात करें तो जो आपको One UI 7 दिया गया है इसमें बहुत सारे फीचर्स आपको मिलेंगे। जैसे मैंने कैमरे में आपको बताया कि कैमरे में 50 मेगापिक्सल और 2 मेगापिक्सल का कॉम्बो दिया गया है। अब अगर जूम की बात की जाए तो 10x तक का आप डिजिटल जूम कर सकते हैं इसमें एक और अच्छी चीज है सिक्योर फोल्डर की, जो शायद आपने सुनी होगी। सिक्योर फोल्डर के ऑप्शन से आप डायरेक्ट कैमरे से या फाइल मैनेजर से या गैलरी से किसी चीज को सिक्योर फोल्डर में डायरेक्ट ट्रांसफर कर सकते हैं। तो इससे होगा कि आपकी कुछ इंपॉर्टेंट चीजें हैं, कुछ डॉक्यूमेंट्स हैं, कुछ फोटोज हैं, वो उस फोल्डर पर ऑटोमेटिकली चली जाएंगी और आपको ये किसी तरह का रिस्क नहीं रहेगा कि ये धोखे से डिलीट ना हो जाए। डेटा आपका पूरी तरह से सिक्योर रहेगा। अपडेट्स की बात की जाए तो 4 साल का आपको मेजर अपडेट मिलेगा सॉफ्टवेयर में, 4 साल का ही सिक्योरिटी अपडेट मिलेगा। ये बहुत बड़ा सपोर्ट है, यानी आप इतने एक बजट मोबाइल पर 4 साल का सपोर्ट मिल रहा है, ये जनरली नहीं मिलता। 2 या 3 साल का ही आपको एंड्रॉइड का सपोर्ट मिलता है। तो ये भी एक प्लस पॉइंट मैं मानता हूं इस फोन के लिए कि 4 साल का अपडेट दे रहे हैं, तो 4 साल तक तो आपको कोई दिक्कत होनी ही नहीं है। एक और अच्छी चीज है इस फोन में कि सैमसंग ने कोई ब्लॉटवेयर नहीं डाला है, कोई ऐसी चीज नहीं डाली है जो आपके डेटा को
चुरा सकती है या आपकी प्राइवेसी में कुछ सेंधमारी कर सकती है, इस तरह की कोई चीज़ नहीं डाली है। बहुत अच्छा किया है क्योंकि सस्ते फ़ोनों में ब्लॉटवेयर वगैरह डालकर मोबाइल कंपनीज़ कुछ पैसे ज़रूर बना सकती हैं, लेकिन सैमसंग ने इसमें ऐसा कुछ भी नहीं किया है। किसी तरह का ब्लॉटवेयर नहीं डाला है, तो इसका मतलब है कि फ़ोन कुछ हद तक सिक्योर लग रहा है। अगर कंक्लूज़न किया जाए तो मेरे हिसाब से ये एक बैलेंस्ड फ़ोन है। प्राइस, सॉफ्टवेयर, हार्डवेयर इस सब को बहुत अच्छे से सैमसंग ने बैलेंस किया है और इतने बैलेंस्ड फ़ोन को अगर आप 11,000 की रेंज में फ़ोन लेना चाहते हैं तो मैं सजेस्ट करूँगा कि ये वाला फ़ोन ज़रूर एक बार आप सोचें इसके बारे में। इस फ़ोन को आप ले सकते हैं क्योंकि इस प्राइस रेंज में बहुत सारे आपको फीचर्स मिल रहे हैं जो जनरली आपको किसी और कंपनी के फ़ोन में शायद ना मिले, तो कंसीडर करिए इस फ़ोन को आप। दोस्तों आज का वीडियो बस यहीं तक। आई होप कि आपको वीडियो ज़रूर पसंद आया होगा और इस वीडियो को अपने दोस्तों में ज़रूर शेयर करिए, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिए। अगली वीडियो में जल्दी मिलता हूँ, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।